साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सबको सबसे पहले हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो होली का त्यौहार है आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आज एक विशेष नए विषय को लेकर हम आपके साथ परिचर्चा कर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से जो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट मैंने देखे हैं, उसमें एक कमेंट मुझे भी आश्चर्य हुआ कि सर आप एसएसटी के दुश्मन हैं और एसएसटी से संबंधित कोई भी वीडियो आपने नहीं बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि पिछली ग्रेड सेकंड में हमने सभी से संबंधित विषयों पर चर्चा की थी। हाँ, हालांकि पिछले दिनों से मैं साइंस में उलझा हुआ था, क्योंकि साइंस का पहले ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, उसमें फर्स्ट पेपर साइंस का पेपर, तो उससे संबंधित काफ़ी स्कूल में भी थोड़े व्यस्त रहते हैं, तो उस कारण मैं नहीं डाल पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दुश्मन किसी के नहीं हैं, सभी के दोस्त हैं, सभी के मित्र हैं। तो आज इसी विषय पर हम 2-3 बातों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसका मुख्य विषय तो है रीट जो एसएसटी की कट ऑफ है उस पर परिचर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लगातार एक सवाल पूछ रहे थे, सर रीट का जो एसएसटी का है, क्योंकि मेरे आइडिया से सबसे ज़्यादा जो संख्या बल के हिसाब से भी एसएसटी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, और उनका भी लगातार वो साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और तो उनका भी इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, सर की कट ऑफ नहीं आई है। तो हम पिछले 4-5 दिन से हमने एक बहुत से जो साथी हमसे जुड़े हुए थे उनसे और हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे चर्चा करके एक मेरिट का जो आंकलन है हमने किया है, वो आपके सामने अभी रखेंगे। उसमें इसके अलावा आज पिछले दिन 2-3 दिन कल ही मैंने वीडियो डाला था कि आप लगातार जो YouTube के माध्यम से, क्योंकि कॉल वगैरह आ जाते हैं दिन में, तो सभी साथी पूछते हैं सर तो इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, इतनी रहेगी क्या? तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपका जो कार्य था वो था एग्ज़ाम की तैयारी करना। एग्ज़ाम आपने तैयारी करके दिया है, आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, और फिर भी आप लगातार चिंतित हो रहे हैं और एक द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं कि सर हमारा होगा या नहीं होगा। वो सर तो इतनी कट ऑफ बता रहे हैं, वो इतनी बता रहे हैं। देखो, अलग अलग सभी का अलग अलग आंकलन होता है। हालांकि हमने जो भी वीडियो डाले हैं अब तक, कोशिश ये करते हैं कि किसी को भ्रमित ना करें और एक पॉजिटिव वीडियो, ताकि विद्यार्थियों को उससे कम से कम, यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे जो वीडियो है व्यू के चक्कर में या अन्य किसी भी दशा में हम डाल देते हैं, गलत सूचना हमें नहीं प्रसारित करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, कोई किस तरह। हालांकि मैं जो कोशिश करता हूं, मैं देखो मेरे वीडियो में हमेशा ये कोशिश करता हूं कि हम पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो ही विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ, और जब तक हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती है, जब तक हम आगे प्रसारित नहीं करते हैं, नहीं डालते हैं। हालांकि तो इसी चक्कर में हम जो एसएसटी का जो वीडियो है इसीलिए हमने लेट डाला है। हालांकि साइंस का पेपर देखते ही अगले दिन ही हमने डाल दिया था ग्रेड सेकंड का, क्योंकि अनुमान था भी हाँ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो एसएसटी में थोड़ी सी देरी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके अलावा आपसे एक अनुरोध है कि आप ज़्यादा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने एग्ज़ाम दिया है, मेरे हिसाब से आपसे ज़्यादा उस प्रश्न पत्र के बारे में कोई भी नहीं जानता। मान लो मैं भी हूँ, हालांकि जीके से जुड़ा हुआ हूँ, एसएसटी पॉलिटिकल है, हिस्ट्री खूब पढ़ी हुई है, लेकिन करंट में शायद हमसे ज़्यादा आपने पढ़ी होगी। जो भी साइंस के साथी भी हैं, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स हमने भी पढ़ी है, लेकिन हमसे ज़्यादा आप अब करंट में जुड़े हुए हैं, तो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कि किस सब्जेक्ट का जो पैटर्न था, पेपर का जो लेवल था, किस तरह का रहा और कहाँ तक इसकी मेरिट जा सकती है। लेकिन हम क्या है कि हम पर खुद पर ही जो यकीन है, विश्वास नहीं होता, धैर्य नहीं रहता, उस कारण हम दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और जो दूसरे साथी ने बता दिया उसको हम सच मान लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने किया है, शायद आपसे बेहतर मेरे आइडिया से एसएसटी रीट के बारे में कोई नहीं जानता, या एसएसटी साइंस है जो रीट साइंस के बारे में नहीं जानता। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि जो एक सही आंकड़ा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसके आसपास रहने की संभावना है मेरिट की। बाकी यदि इससे कम भी रह सकते, ये नहीं है कि हमने बता दी वो ही कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है, एक अनुमान है। इसके आसपास यदि आपके नंबर हैं, मान लो बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जिनके बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे, तो उनको तो बिल्कुल ही वैसे ही निश्चिंत रहना है। बाकी आसपास यदि नंबर है, जैसे हम 90 बता रहे हैं और आपके 89 है, 87 है, 88 है, तो ज़रूरी नहीं आपका नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन आप उस समय जब तक
तैयारी को ना छोड़ें, ताकि कई बार हम निश्चिंत हो जाते हैं कि परीक्षा हो गई, हमारे इतने मार्क्स है, सर ने इतनी बताई और कट ऑफ इतनी ही रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कंप्लीट सही मेरिट तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा क्या रहेगी, लेकिन फिर भी हम अपना जो आंकलन है वो देते हैं भी हाँ इतनी मेरिट है, इतनी कट ऑफ है जो रह सकती है। तो आप केवल इसको आंकलन केवल अनुमान माने, एक आइडिया मान सकते हैं। कोशिश हमने की है कि एकदम ऑथेंटिक विद्यार्थियों से बात भी की है कि क्या तक आपके सही आ रहे हैं, जो अच्छे लंबे समय से जो है रीट एसएसटी की जो तैयारी कर रहे थे उनसे भी हमने बात की है। फिर भी यदि 1-2 नंबर कम ज़्यादा रह सकती है तो आप उसको अन्यथा ना लें, और अपने जो नेक्स्ट है तैयारी, जब तक ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी भी आ रही है, उसकी आप तैयारी करें। बार बार वीडियो देखने से मेरे अनुमान के मुताबिक कोई मेरिट कम या ज़्यादा नहीं हो जाती है। जो आपके मार्क्स हैं वो कम नहीं होंगे, चाहे आप कितने वीडियो देखो ना देखो, वो जो मार्क्स आपके OMR में भर चुके हैं वो उतने ही रहेंगे। फिर भी 1-2 बातें इम्पोर्टेंट और भी है कि जो नेक्स्ट भर्तियां आ रही हैं, अभी ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, तो उसकी आप तैयारी जो अभी से जारी कर दें, क्योंकि पिछली बार अभी जो भर्तियां तीनों हुई है वो भी एक साथ थी, और अब की बार भी तीनों भर्तियां हैं जो फिर से एक साथ आ सकती हैं। हालांकि ग्रेड सेकंड और फर्स्ट पहले आएगी, थर्ड ग्रेड आएगी, लेकिन उसमें पात्रता परीक्षा होने के कारण थोड़ी देरी से हो सकती है। हालांकि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की पूरी संभावना है इसी महीने या अप्रैल में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आप उसकी जो तैयारियां हैं अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि बड़ा सिलेबस है दोनों ही भर्तियों का, समय भी लगता है तैयारी करने में। और फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भर्ती आएगी उस टाइम हम पढ़ेंगे, फिर हम कोचिंग करेंगे और कब सेल्फ स्टडी करेंगे, तो वो समय इतना नहीं रहता। आप एग्ज़ाम डेट घोषित होने से पहले अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट करने। एग्ज़ाम डेट घोषित होने के बाद हमारे पास जो 1.5 से 2 महीने का समय बचता है, उसमें हमसे केवल रिवीजन ही होता है। रिवीजन के अलावा हम कोर्स उस समय पूरा नहीं कर सकते, ना कोचिंग कर सकते हैं, न हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। केवल जो हमने पढ़ा है उसको बार बार हमें उस टाइम दोहराना होता है, उसका रिवीजन हमें करना होता है। तभी आपके पास खूब समय है। हम आपको काफ़ी समय पहले बता चुके हैं कि जो भर्तियां हैं ये आएगी, और बजट के बाद भी हमने एक वीडियो डाला था, आज फिर हम आपको बता रहे हैं। तो आप लगातार बने रहें, और नेक्स्ट जो भी भर्ती आपका जो भी टारगेट है वो टारगेट आपको ही सोचना है, आपको ही विचार करना है कि हमें किस टारगेट की ओर अग्रसर होना है। क्योंकि हम ये आपको नहीं बता सकते कि आप ग्रेड फर्स्ट की करो या सेकंड की करो या थर्ड की करो। वो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग व्यू होता है अपना। तो आप उसी तरीके से अपना एक टारगेट फिक्स कर लें। उसके बाद हम आपको केवल पथ दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ आप इस विषय से हैं तो आप इस तरह की तैयारी है जो कर सकते हैं। इससे पहले ग्रेड सेकंड का पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसका हम वीडियो बना चुके हैं। वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, उसको आप देखें भी। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए ग्रेड सेकंड में हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं, संबंधित टेस्ट सीरीज या पुस्तकों की जो सूची है वो भी हमने उसमें बताई है, और करंट से संबंधित कंप्लीट प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति हमने बताई है 4-5 दिन पहले। तो आप उसको आप देख सकते हैं और उससे अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी भर्तियां हैं उसके लिए आप आज से ही अपनी कमर कस लें। होली का दिन है, कसम खा लें कि हमें आने वाली भर्ती या जिन भी साथियों का ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, ग्रेड सेकंड की हो या फर्स्ट की हो या थर्ड ग्रेड की हो, तो आज होली के दिन ये कसम खा लें, ये प्रण लें कि हम आने वाली जो होली है उस पर हम ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट बनने के बाद ही उस होली को हम बनाएंगे। साहब आज से ही प्रण ले लें, काफ़ी समय है, भर्तियां 100% आएगी, आपके पास समय भी है, अच्छा मौका है। तो आज से भी आप एक डिसाइड कर लें अपना टारगेट कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी है। और हम नेक्स्ट आज जो विषय है उस पर हम चर्चा कर लें एक बार कि मेरिट रीट की जो है उसमें हम मुख्य रूप से आपको जनरल और ओबीसी की बात करेंगे। उसमें फीमेल में आप 1-1, 2-2 नंबर जनरल में कम कर सकते हैं, 1-1, 2-2 नंबर आप ओबीसी में भी फीमेल का नंबर है जो 1-2 नंबर आप मार्क्स है जो कम कर सकते हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो ओबीसी से 1-2 नंबर कम रहेगी। एससी की जो है वो ओबीसी से 4-5 नंबर, एसटी की है जो ओबीसी से 5 से 10 नंबर तक कम रह सकती है। इस तरह की कैटेगरीज में हम मुख्य रूप से आपके साथ 2 कैटेगरी में हम आपसे बात करेंगे। जैसे जनरल की बात करें सबसे पहले, तो जनरल की जो मेरिट है वो
102 प्रश्न से लेकर 105 प्रश्न जिस भी साथी के सही हैं वो जनरल में पूर्ण रूप से सेफ है हमारे मुताबिक। इसके अलावा ओबीसी में यदि आपके 98 से लेकर 102 प्रश्न तक सही हैं तो आप उस कैटेगरी में पूर्ण रूप से सेफ हैं, 98 से 102। और जनरल के अंदर 102 से लेकर 105 तक यदि आपके प्रश्न सही हैं तो आप हमारे मुताबिक, हमारे अनुमान के मुताबिक, हमारे अनुभव के मुताबिक आप पूर्ण रूप से सेफ हैं और आगे की जो भर्तियां उसकी तैयारी करें। हो सकता है इससे 1-2 नंबर कम ही रहे, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। ये अधिकतम मेरिट है, इससे 1-2 अंक, 1-2 प्रश्न कम ही रहने की संभावना है। हमने आपको ये मेरिट है जो प्रश्नों में बताई है 102 से 105 जनरल, 98 से 102 तक ओबीसी। तो आप इसका डबल करेंगे तो इसका जो अंक भार है वो आपके सामने होगा। तो आप इस यदि क्राइटेरिया में हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ हैं। यदि फिर भी आपके नंबर इससे कम आ रहे हैं तो आप एक बार अपनी जो तैयारी है वो दोबारा स्टार्ट कर दें। हालांकि नंबर चाहे आपके इससे ऊपर हैं उनको भी देखो, आगे ग्रेड सेकंड है, ग्रेड फर्स्ट है, उसकी तैयारी करनी है। लेकिन उनको ज़्यादा ज़रूरत है जिनके पास अभी जॉब नहीं है, तो वो तो पूर्ण रूप से मान लो मेरिट कम चली भी जाती है तो आपका नुकसान इसमें नहीं है। आप केवल आगे की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करें ताकि आने वाली जो भर्तियाँ हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो, इसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। तो इससे संबंधित हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रेड सेकंड का हम वीडियो डाल चुके हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट से संबंधित भी चर्चा करेंगे। तो आप अपना जो समय है सोशल मीडिया पर ख़राब न करें। आज होली के दिन ये भी हम कसम खा लें कि आज के बाद हम किसी भी विषय से संबंधित यूट्यूब पर जो मेरिट है उसका आंकलन नहीं करेंगे, ताकि समय रहते आप उस सब्जेक्ट को तैयार कर सकें। बाद में वही कंडीशन हो जाती है, ग्रेड सेकंड भी साथ, फर्स्ट भी साथ, थर्ड भी साथ, हम किसकी तैयारी करें। फिर आप पूछते हो सर हम तैयारी किसकी करें। पहले आप इस बात का विचार नहीं करते हैं, सोचते नहीं, और लास्ट में फिर एक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम अब मनोवैज्ञानिक जो प्रेशर है आपके ऊपर रहता है। क्योंकि एक बेरोजगार साथी को सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है जॉब, चाहे उसको कैसी भी मिले। आज का ज़माना ही ऐसा है, जिसके पास जॉब है, जिसके पास नौकरी है वही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके पास यदि नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल जीरो है। यदि आपके पास जॉब है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका अस्तित्व यहाँ पर नंबर 1 है। आप अपना समाज है वो इसी ओर अग्रसर हो रहा है लगातार कि सरकारी जॉब सब कुछ है। तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए, अपने समय को ध्यान में रखते हुए तैयारी है जो आप स्टार्ट कर दें, ताकि समय रहते आप एक अच्छी स्थिति में हो। तो नेक्स्ट फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष सब्जेक्ट को लेकर कि उसकी जो रणनीति है क्या हो सकती है। आपको उसके लिए पुस्तकें, उससे संबंधित टेस्ट सीरीज, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव बुक, सब पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।